कुमार गौरव का मैं रुख कर रही हूँ। कुमार गौरव, लगातार जो विधायक है जो निकले हैं चार्टर्ड बस में, उनके काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुमार गौरव, अभी क्या अपडेट, कहां तक काफिला पहुंचा? देखिए, बिल्कुल सामने आप देख सकती हैं उनका काफिला आगे वहां तक पहुंचा है। भारी सुरक्षा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके पास तक पहुंचने के लिए। अब 2 से 4 मिनट के अंदर वो दर्शन करते हुए नजर आएंगे आपको मां कामाख्या मंदिर में। अभी दरअसल काफिला, यहाँ से क्या होता है कि काफिला रोक कर पैदल जाना होता है, इसलिए तस्वीरें थोड़ी देर से मिल सकते हैं। लेकिन सामने आप देख सकते हैं बस आपको दिखेगी। भारी सुरक्षा के इंतजाम है। तमाम एमएलएज के साथ एकनाथ शिंदे मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंच गए हैं। कहाँ ये बस सामने ये बस है, इसमें तमाम विधायक हैं। एकनाथ शिंदे भी इसमें बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए सामने ये बस है जिसमें तमाम एमएलए बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। विधानसभा में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो फैसला है एनडीए सरकार के खिलाफ जाने का, वो इन्होंने तय किया है। सामने तस्वीरें हैं बस की। अब यहाँ से विधायक देख सकते हैं आप, एकनाथ शिंदे बस से उतर रहे हैं, तमाम विधायक उतर रहे हैं और अंदर तमाम विधायक यहाँ पे आप देखिए, सामने देखिए तमाम विधायक यहाँ जा रहे हैं। कौन तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। हालांकि कोई भी विधायक यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो भी बात करनी होगी, एकनाथ शिंदे ने सवेरे मीडिया से बातचीत में ये साफ कहा था कि आज हम लोगों का ये कार्यक्रम है, तमाम विधायक हमारे साथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग महाराष्ट्र के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र जाएंगे और वहाँ विश्वास मत का जो प्रोग्राम है कल का, उसमें हम शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीरें गुवाहाटी से आप देखिए, गुवाहाटी से आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। सभी विधायक मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंच चुके हैं और आज आखिरी दिन है इनका गुवाहाटी में, इसलिए शायद इन्होंने फैसला किया है चूँकि आज इन्हें जाना है, इसलिए मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए ये लोग। ये देखिए सामने वो मंत्री दिख रहे हैं जो 2 दिन पहले आए थे, आखिरी वक्त तक उद्धव ठाकरे के साथ थे। बोला ना कुठं काय भाऊ, 1 मिनिट। तो लगातार यहाँ पे न्यूज़ 24 पे आप तस्वीर देख रहे हैं। तमाम विधायक बारी बारी से भारी सुरक्षा के बीच, हर विधायक पे 2 सिक्योरिटी गार्ड आप यहाँ देख सकते हैं। इजीली एक विधायक के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं। तमाम ये वही विधायक हैं जिन्होंने कहा था क्या पहाड़ क्या पत्थर। ये सामने आपको दिख रहे हैं कि गुवाहाटी बहुत अच्छा है, क्या पहाड़ है क्या पत्थर है। ये सामने वही विधायक हैं जो जा रहे हैं। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की जो मेहनत थी, राजनीतिक आप कह सकते हैं विद्रोह एक तरह से कहा जा सकता है, राजनीतिक विद्रोह करने की ठाकरे परिवार उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो सफल हुआ और उसका नतीजा आप देखिए। तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, विधानसभा के साथ साथ मंदिर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही जा रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। विशेष पूजा की व्यवस्था अंदर करवाई गई है राज्य सरकार की तरफ से। तमाम पंडित जितने पंडा यहाँ पे हैं उन सबको मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम ये 50 के आसपास विधायक अभी यहाँ विशेष पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से इसी बस में सवार होकर वो वापस होटल के लिए निकलेंगे। वहाँ से फिर वो महाराष्ट्र जाना है, लेकिन गोवा के रास्ते गोवा आज जाएंगे, रात भर वहाँ रुकेंगे। कल फिर अगर विधानसभा में बहुमत साबित करने का पे कोई रोक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर कल उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एनडीए सरकार के लिए ये जो ग्रुप है, यही सबसे बड़े उसके पतन का कारण बनेगा, इतना तय है। सुरक्षा की
अगर बात की जाए तो अविस्मरणीय कह सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा अमूमन काफ़ी कम देखने को मिलती है। आप देखिए लगातार हर एमएलए पे 2 पीएसओज हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, लोकल पुलिस, लोकल कमांडोज सबको पूरे इस परिसर में, पूरे इस इलाके में लगाया गया है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और आप जिस तरह से लगातार आपने फॉलो किया और इस वक्त भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ अंदर कामाख्या मंदिर में गए हैं और यहाँ पूजा अर्चना करके वापस लौटेंगे तो होटल जाएंगे। तो देखिए यहाँ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 24 पर कुमार गौरव मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ ये तमाम विधायक इस वक्त मौजूद हैं। ये गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, और क्योंकि आखिरी दिन है तो ऐसे में मां का आशीर्वाद लेकर कल एक बड़े दिन पे एक बड़ा फैसला यहां पर होना है। कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहां सरकार की तरफ, असम सरकार की भी तरफ से काफी व्यवस्था यहां पर की गई। पिछले एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं और आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच कामाख्या मंदिर इन तमाम विधायकों को लाया गया। देखिए बिल्कुल, चूंकि सभी विधायक अभी अंदर जा चुके हैं मंदिर परिसर में, मैं आपको सुरक्षा दिखाता हूं। आप देखिए किसी पूजा पाठ वाली जगह पे इतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं, तो लगभग 1000 से ज़्यादा फोर्स ये 400 मीटर की दूरी में लगाए गए हैं, जिसमें लोकल पुलिस के तमाम जवान हैं, लोकल पुलिस के कमांडोज भी लगाए गए हैं और हर विधायक पे 2 पीएसओ है जो उनके, मतलब एक विधायक को संभालने की जिम्मेवारी 2 पुलिस वालों के पास है जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं पीएसओ के तौर पर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे। और आप बस से लेकर आया गया है, फिर ये बस यहाँ से जब पूजा पाठ खत्म होगा उसके बाद तमाम विधायक इसमें बैठकर वापस होटल जाएंगे। और ये पूरा उस इलाके का नज़ारा देखिए, कामाख्या देवी मंदिर इलाके का। तमाम सामने आपको दुकानें दिख रही होंगी। कभी आपने अगर दर्शन करने आए होंगे तो आपको ये चीज़ें जीवन दिखेंगी यहाँ पे। बहरहाल अभी जो राजनीतिक बात है उस पर अगर चर्चा करें तो एक तरह से ये जो संख्या है उसके लिहाज से अब कल अगर विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है उद्धव सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती, तो ये जो आज की तस्वीर है, आज ये बस में बैठे हुए जो विधायक थे वही उनके लिए, उस सरकार के लिए खतरा साबित होंगे, क्योंकि इसी सरकार के खिलाफ शिवसेना में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे का ये कहना था कि हिंदुत्व की राह पे चलती थी शिवसेना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से समझौता किया, जिसके कुछ नेताओं के दाऊद से भी संबंध है। और ऐसी स्थिति में हिंदुत्व को खतरा है, और जहां आत्मा, पार्टी की आत्मा हिंदुत्व है और आत्मा को ही खतरा हो, वहां फिर किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा पार्टी को बचाने के लिए। उनका दावा है कि वो पार्टी को आगे बचाने के लिए खुद आगे बढ़े हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ गए हैं। उनकी कोशिश यही है, लगातार वो दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं भी होती है, तो महत्वाकांक्षा और ये जो बातें होती है उसका कॉकटेल हो तो फिर और मज़ेदार होता है। और उसी कॉकटेल का नतीजा आपको यहाँ दिख रहा है कि 50 विधायक निर्दलीय हैं, शिवसेना के हैं, 2 छोटी पार्टी के हैं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, 50 के आसपास की संख्या है। और कल यही ताकत विधानसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ जाएगी। ये वही तमाम लोग हैं जो एनडीए सरकार के साथ रहे थे। जब इतने सारे यहाँ विरोध में हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में बहुमत साबित जब करना होगा उद्धव सरकार को तो हश्र क्या होगा। तस्वीरों से साफ है कि एनडीए सरकार अगर कल होता है, बहुमत साबित करना होता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और कल शायद मुख्यमंत्री के तौर पे अगर उद्धव ठाकरे पहले इस्तीफा नहीं देते हैं, विधानसभा में लड़कर हारना स्वीकार करते हैं, जो कि कहा भी जाता है कि मराठा बिना लड़े हार नहीं मानता, लड़कर हारता है, तो अगर वो लड़कर हारने की कोशिश करेंगे विधानसभा में तो भी वहाँ हार मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा, जैसा कि कहा गया है कि जो तमाम शिवसेना के विधायक हैं जो यहाँ आ गए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उनके बारे में कहा, शिवसैनिकों ने कई जगह पोस्टर्स पे लिखा कि ये गद्दार हैं। और महाराष्ट्र में और ख़ासकर शिवसेना में गद्दारी शब्द को बड़ा भारी माना जाता है, मतलब कभी फिर उसकी उस तरह के नेताओं का एक्सेप्टेंस नहीं होता। लेकिन उन सारे शब्दों के बाद भी कल उद्धव ठाकरे ने फिर एक मार्मिक अपील की थी कि आप आइए, मिल बैठकर बात करते हैं और मुद्दे को सुलझाते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। और आज की तस्वीरें हैं, अब जिस मिशन के लिए गुवाहाटी पहुंचे थे सूरत के रास्ते, वो मिशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आज गुवाहाटी से महाराष्ट्र
गोवा के रास्ते जाएंगे। ये गोवा में रात को रहेंगे, सुबह विधानसभा पहुंचेंगे और वहां फिर सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान एनडीए सरकार के खिलाफ अपना वोट देंगे। आगे किसके साथ जाएंगे सबको पता है, पूरी मीडिया जानती है, पूरा देश जानता है, लेकिन अपनी जुबान से एक नाथ शिंदे खुद कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कल पहले सरकार गिरने दीजिए, उसके बाद आगे किसके साथ जाना है वो विधायकों के साथ बैठकर फैसला लेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, उद्धव सरकार गिरने के बाद जो कल एकाएक एक्टिव हुए, लगातार कुछ दिनों से पर्दे के पीछे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एकाएक एक्टिव हुए, सक्रिय तौर पे राज्यपाल के पास गए और उनसे कहा कि एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है, उनको कहिए कि बहुमत सिद्ध करे कि उनके पास वो सिद्ध करे कि उनके पास बहुमत है, वरना इस्तीफा दें। इसके बाद से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई और आगे जो सरकार बनने वाली है, क्योंकि ये भले ही अपने मुंह से नहीं कहे, लेकिन सबको पता है कि इनका समर्थन बीजेपी को जाएगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे इन लोगों के सहयोग से और एक नाथ शिंदे को ही बड़ी जिम्मेवारी उप मुख्यमंत्री के तौर पे मिलेगी। इनका जो ये खेमा है, जो 50 विधायक आपको घूमते नजर आ रहे हैं, इसमें से 12 विधायक के आसपास मंत्री बनेंगे और बीजेपी के 28 लोग मंत्री बनेंगे, जिसमें कैबिनेट और राज्य दोनों शामिल हैं। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन लोटस आप इसे कह सकते हैं। 2 बार इससे पहले महाराष्ट्र में फेल हो चुका था शरद पवार के मजबूत नेतृत्व में, लेकिन अब इस बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जुगत काम नहीं आ रहा है। हालांकि हार जीत का फैसला जो कि लगातार शिवसेना कर रही है कि इस 50 में से भी जो 38-40 शिवसेना के विधायक हैं। सर आइए ना एक मिनट। ये बीजेपी के महासचिव हैं और आसाम से एमपी हैं, कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अभी चीज़ें अंडर द टेबल है, खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। तो कल ये जो ऑपरेशन लोटस है 2 बार फेल हो चुका था, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। इस बार ऐसा लगता है कि प्लानिंग इतनी तगड़ी है कि कल अब इसका पर्दाफाश होगा, चूंकि शिवसेना कह रही है कि ये जो 38-39 विधायक उनके यहाँ घूम रहे हैं शिंदे के साथ, इसमें से 16-17 विधायक उनके टच में हैं। अगर ये सच होता है, जो दिख तो नहीं रहा है फिलहाल, अगर महाराष्ट्र जाने के बाद किसी का मन बदलता है, तभी कुछ बड़ा राजनीतिक जीवनदान उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। नहीं तो अभी की स्थिति में बात खत्म लगती है और नए मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी तैयारी शुरू कर चुकी है। जी, लेकिन कुमार, लग रहा है कि अभी भी गुंजाइश है। अभी मां कामाख्या मंदिर से निकलते हुए गोवा और गोवा से मुंबई का सफर अभी तय करना है। कल विधान भवन पहुंचने से पहले गुंजाइश कुछ लग रही है कि उद्धव ठाकरे कोई कोशिश करें, क्योंकि बात तो वो अभी भी कल आखिरी मिनट तक भी वो यही बात कहते नजर आए कि अभी भी कुछ विधायक उनके संपर्क में, कुछ गुंजाइश अभी भी बाकी है। देखिए, जहाँ तक राजनीति में गुंजाइश आखिरी दम तक नहीं छोड़ी जाती। जब चुनाव की में वोटों की काउंटिंग होती है तो 30वें राउंड अगर आखिरी राउंड है तो भी बोलता है नेता कि अभी आखिरी राउंड बचा है, मैं जीत रहा हूँ। तो राजनीति में उम्मीद कभी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि किस वक्त क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जितनी कोशिश हो चुकी है, उस आधार पर लगता नहीं कि उद्धव सरकार को कोई जीवनदान मिलने वाला है। उनका जाना तय माना जा रहा है, कम से कम प्राथमिक तौर पे, और इतने दिनों से चर्चा से जो निकल कर बातें सामने आ रही है। अब कोई करिश्मा हो जाए ऐसा, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन क्योंकि जो विधायक यहाँ आए हैं, जाहिर तौर पे इन्हीं में से कुछ के बारे में उद्धव सरकार और उनकी टीम, उद्धव ठाकरे और उनकी टीम के कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके टच में है। लेकिन अब वही इसीलिए बार बार कहा जाता है कि किसके पास नंबर्स हैं, एक नाथ शिंदे के पास नंबर्स हैं या उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स हैं। बाहर घूमने से, होटल में रखने से, मंदिर जाने से उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जो किसके पास नंबर है, वो विधानसभा में किसके पास कितना नंबर है, यहाँ सिद्ध करना होता है। और वो घड़ी कल की है जब विधानसभा में ही दिखेगा कि किसके पास कितने नंबर्स हैं और कौन झूठी अफवाहें फैला रहा था, कौन जबरदस्ती की उम्मीदें पाल रहा था, ये कल पता चलेगा। बहरहाल जो राजनीतिक तौर पे दिखता है उसमें ये दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के पास नंबर्स कम हैं। एक नाथ शिंदे के साथ 39 शिवसेना के विधायक हैं, बाकी निर्दलीय हैं। बीजेपी के पास 106 खुद के हैं, बाकी कुछ निर्दलियों का भी समर्थन है। तो आंकड़ों के लिहाज से अगर देखेंगे तो बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी भी थी है विधानसभा में, उसके पास नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। इस स्थिति को अगर देखें तो वैसे में उद्धव ठाकरे की सरकार का बचना नामुमकिन दिखता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें
आखिरी मिनट में भी बदल जाती है। तो अब है हमें विधानसभा में जो होगा, विधानसभा में किसके पास क्या नंबर्स हैं, उस पर नजर रखनी होगी, जो कल पता चलेगा। जी बिल्कुल, कल सुबह ही जो है तस्वीर साफ होगी और देखना होगा। और उससे पहले, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, जिस तरह से उद्धव गुट की तरफ से याचिका लगाई गई है इस बहुमत साबित करने के खिलाफ। तो ऐसे में फिलहाल प्रोफेसर रविकांत जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर रविकांत, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब कल बहुमत साबित करना है, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है। अब ऐसे में इस बीच आज शाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या फैसला आज ही आ जाएगा इस मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर देगी? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये एक तरह का मंदिर का दर्शन करने के लिए विधायक जो हैं, ये भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। और इससे जाहिर तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि कल गोवा पहुंचने के बाद और मुंबई में क्या होगा, ये उस चुनौती का भी एक तरह से उत्तर है जिसमें संजय राउत ने कहा था कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो वो यहाँ से इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि वो सब एकजुट हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार को जाना ही होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं और जितने लोग हैं, ये संख्या बल अब एकनाथ शिंदे के साथ है और पार्टी की सरकार बहुत आसानी से अब वहां पर दिख रही है। अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा पत्ता नहीं चला गया ठाकरे परिवार की तरफ से। और दूसरी बात इसमें ये जरूर जोड़ूंगा कि शिवसेना को लेकर के भी बात हो रही है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना वो है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी पारिवारिक जो पार्टियां हैं उनकी जो विरासत है वो हमेशा परिवार के लोगों के पास ही होती है। जो एक उदाहरण दिया गया पासवान साहब की पार्टी का, रामचंद्र पासवान अभी उसकी लीडर हैं, लेकिन स्वाभाविक नेता उसकी चिराग पासवान ही होंगे। ये आने वाले समय में भी तय हो जाएगा। इसलिए ठाकरे परिवार जहां है, शिवसेना लोगों के मानस में वहीं रहेगी। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि वो सरकार में सीएम हो, एक बड़े शक्तिशाली मंत्री बने, बड़े नेता के तौर पर उठने। लेकिन जो शिवसेना का जो कार्यकर्ता है वो उन्हें बहुत मन से नहीं स्वीकार कर पाएगा, उनके अपने क्षेत्र को किया जाए तो, क्योंकि ये जो पारिवारिक अस्मिता की पार्टियां हैं उनके साथ ये एक उनकी विशेषता आप मान सकते हैं या उनकी एक। जी चलिए, विनोद जगदाले भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, और क्योंकि तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आज ये एक तरह से शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है और देखना होगा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। मैं सीधा मुंबई का रुख कर रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, यहाँ गुवाहाटी में तो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, मुंबई से क्या हलचल? देखिए, मुंबई में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम को 7 बजे मुंबई के एक 5 सितारा होटल में भारतीय जनता पार्टी के जो उनके समर्थित और उनके जो मिला के कुल 113 विधायक और कुल मिला के निर्दलीय मिला के 128 विधायकों का बहुमत उनके पास है। 116 विधायकों का जो आंकड़ा है वो महाविकास आघाड़ी के पाले में है। तो वहाँ पर आज शाम को 5-7 बजे एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर अपने जो विधायकों को वहाँ पर कल के होने वाले बहुमत परीक्षण को लेकर आज उनको पूरा वहाँ पर सब कुछ बातें समझाएंगे। और जो जानकारी हमें विधान भवन से मिली है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब वक्त आएगा तब उपाध्यक्ष वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती महाविकास आघाड़ी को तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। तब जो उपाध्यक्ष है वो बहुमत के लिए वहाँ पर सरकार को कहेंगे। तब सभी विधायक खड़े होकर जो समर्थन में है वो खड़े होंगे और एक एक करके नंबर गिने जाएंगे। विपक्ष का नंबर गिना जाएगा और सत्तापक्ष का नंबर गिना जाएगा, और उसमें जिसका नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पर वो जीतेगा। जी हाँ, सबसे पहले पूछा जाएगा कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा कितना है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को शुरुआत करते हैं तो एक एक कर जो विधायक खड़े रहेंगे वो नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे वो नंबर गिनते जाएंगे और फिर आंकड़ा उनका देखा जाएगा। उसके बाद विपक्ष को कहा जाएगा
कि जो आपने एप्लीकेशन दिया था और आपने जो बात कही थी सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, संख्या नहीं है, आपकी संख्या कितनी है, फिर विपक्ष के जो विधायक हैं वो सब खड़े रहेंगे और उनके भी एक एक कर सारे नंबर्स गिने जाएंगे और तब फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार रहती है या नहीं। जो रहने के आसार काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही राज्यपाल ने जब बात कही थी कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर अधिवेशन बुलाया जाए और बहुमत के लिए वहाँ पर पहुँचा जाए, तो उसके बाद गहमा गहमी आपको पता ही है, कांग्रेस की भी बैठक शुरू हुई, एनसीपी की भी बैठक शुरू हुई, लगातार गहमा गहमी मुंबई में बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और शिवसेना की विधायक भी मुंबई में है, तो कांग्रेस और एनसीपी के विधायक भी यही मौजूद हैं और जल्द ही वो सभी अब अपनी रणनीति कल की सब तैयार कर रहे हैं। कल का बड़ा दिन है महाराष्ट्र की इतिहास का, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार 2.5 साल के बाद फिर से एक बार बहुमत का सामना करने वाली है। हालांकि आंकड़े उसके पास बहुत ही कम है और दावा ये किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के लोग बिल्कुल यहाँ पर विनोद एक जल्दी से मैं रिएक्शन आलोक वत्स से जी उनसे भी लेना चाहूंगी। आलोक जी क्या कहेंगे तमाम तस्वीरों को देखते हुए? गुवाहाटी की भी तस्वीरें हम लगातार दिखाई रहे हैं, यहाँ किस तरह से विधायक जो हैं शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, विक्ट्री साइंस दिखा रहे हैं। उधर मुंबई में भी बैठकों का दौर ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। देखिए, अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। हम आंकड़े के हिसाब से 144 चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 156 हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि कल ये संख्या 160 को भी क्रॉस कर जाएगी। चलिए तो देखिए, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए एक्सपर्ट्स की राय भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें कामाख्या मंदिर से आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां एकनाथ शिंदे के साथ उनके तमाम विधायक इस वक्त मंदिर के दर्शन करते हुए इस वक्त अंदर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आप तक न्यूज़ 24 लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।